अनुभवी हो या फिर नौसिखिए, ठग आखिर ठगी होते हैं, जिनका काम हर समय अपने लिए शिकार की तलाश करना होता है। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कहीं आप तो नहीं है उनका अगला शिकार। तेजी से टेक्नोलॉजी की दुनिया में बढ़ती रफ्तार के बीच आपकी एक गलती आपको पछताने का मौका तक नहीं देगी। ऐसे में आज मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त संदीप कसालगर हमारे खास प्रोग्राम क्रिप्टो क्राइम्स में आपका स्वागत करता हूं और चेन एनालिसिस द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट में नौसिखिए ठगों द्वारा लाखों की धोखाधड़ी हुए मामलों पर रोशनी डालने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन एनालिसिस की। तो ये रियल वर्ल्ड एक्टिविटी के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट करता है, जो कि एक ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म है। ऐसे में इस बार चेन एनालिसिस ने अपने नए मैलवेयर रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि नौसिखिए ठग क्रिप्टो की दुनिया में अपना आतंक फैला रहे हैं। तो दोस्तों, इन ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है, उसका नाम है क्रिप्टो जैकिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्रिप्टो जैकिंग कौन सी बला है, तो ध्यान से सुनिए। ये एक तरह का साइबर क्राइम है जहां गुप्त रूप से क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करने के लिए विक्टिम के कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 2019 में 8 अलग अलग ऐप ऐसे थे कि जिन्होंने सीक्रेटली क्रिप्टो करेंसी को डाउनलोड करने वाले रिसोर्सेज के साथ माइनिंग किया था। फिर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से बाहर निकाल दिया गया था। माना जाता है कि ये ऐप्स 3 अलग अलग डेवलपर्स से आई थे। हालांकि ये सस्पेक्ट था कि इसके पीछे एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। पोटेंशियल टारगेट्स नॉर्मली क्रिप्टो जैकिंग ऐप्स का सामना करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में कीवर्ड सर्चेस के माध्यम से भी इसे किया जाता है और साथ ही टॉप फ्री ऐप्स की लिस्ट में भी इसे कर सकते हैं। जब कोई यूजर किसी एक ऐप को डाउनलोड करके लॉन्च करता है तो वे अनजाने में क्रिप्टो जैकिंग जावास्क्रिप्ट कोड को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके बाद माइनर एक्टिवेट हो जाता है और डिवाइस के रिसोर्सेज की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उपयोग करके मोनेरो की तलाश शुरू कर देता है और आखिरकार ये स्लो डाउन हो जाता है। वही अगर बात करें वर्ष 2018 की, तो क्रिप्टो जैकिंग कोड लॉस एंजलिस टाइम्स के होमिसाइड रिपोर्ट पेज में छुपा हुआ पाया गया था। जब विजिटर्स होमिसाइड रिपोर्ट पेज पर गए तो उनके डिवाइसेस का उपयोग मोनेरो नामक एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए किया गया था। थोड़ी देर के लिए इस थ्रेड का पता नहीं चला, क्योंकि स्क्रिप्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली कंप्यूटिंग पावर की मात्रा बहुत मिनिमल थी। इसलिए कई यूजर्स ये पता नहीं लगा पाए कि उनके डिवाइसेस से कॉम्प्रोमाइज किया गया था। वही 2018 में क्रिप्टो जैकर्स ने एक यूरोपियन वाटर यूटिलिटी कंट्रोल सिस्टम के ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी नेटवर्क को टारगेट किया, जिससे यूटिलिटी प्लांट के मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटर्स एबिलिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यह एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के खिलाफ क्रिप्टो जैकिंग अटैक का पहला नोन एग्जाम्पल था, जो लॉस एंजलिस टाइम्स हैक के समान था, जिससे माइनर मोनेरो को जनरेट कर रहा था। 2018 की शुरुआत में कॉइन हाइव माइनर को गूगल के डबल क्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब विज्ञापनों पर चलते हुए पाया गया था। वही अगर बात करें जुलाई और अगस्त 2018 की, तो इस दौरान एक क्रिप्टो जैकिंग अटैक ने ब्राजील में 2 लाख से अधिक माइक्रोटिक राउटर्स को प्रभावित किया, जिससे वेब ट्रैफिक की भारी मात्रा में कॉइन हाइव कोड इंजेक्ट किया गया। अब दोस्तों, इन ठगों की दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम्स को कॉइन माइनर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं क्रिप्टो जैकिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपकी वेबसाइट को क्रिप्टो जैक किया गया है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें इन इंफॉर्मेशंस पर एक नजर डालनी होगी, जिसमें पहले आपको देखना होगा अपनी साइट पर बिटकॉइन और मोनेरो ट्रांजैक्शंस के लिए आपको HTTP रिक्वेस्ट मिल रही है या नहीं। फिर दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना होगा कि अपनी साइट पर पहुंचते समय कुछ सस्पिशियस जावास्क्रिप्ट एरर्स तो नहीं मिल रहे हैं। फिर जब आप अपनी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो क्या उस समय आपका कंप्यूटर गर्म हो रहा है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आए तो समझ लीजिए कि आपके साथ क्रिप्टो जैकिंग हो रही है। अगर नहीं तो आप इन सिम्टम्स का हमेशा ध्यान रखें कि भविष्य में आप इस क्रिप्टो जैकिंग के शिकार न हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये हैकर्स या माइनर्स दूसरों की कंप्यूटर पावर्स का आखिरकार क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो जैकर्स वो लोग हैं जो ह्यूज कॉस्ट इनकर किए बिना क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करके बेनिफिट कमाना चाहते हैं। इस क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। साथ ही इन क्रिप्टो जैकर्स को एक्सपेंसिव माइनिंग हार्डवेयर या लार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान नहीं करना होता है। बड़े ओवरहेड्स के बिना ये दूसरों के कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।
बस यही रीजन होता है कि हैकर्स या माइनर्स दूसरों की कंप्यूटिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो जैकिंग के शिकार होते हैं तो इससे कैसे बचा जाए। यूजर्स के दृष्टिकोण से क्रिप्टो जैकिंग के खिलाफ सबसे स्पष्ट डिफेंस का तरीका है कि आपको जावास्क्रिप्ट को उनके ब्राउजर पर चलने से रोकना होगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे ब्राउजर प्लगइन्स हैं जैसे कि नोकॉइन और माइनर ब्लॉक जो यूजर को क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्ट को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। एक साइट के ओनर के लिए चीजें थोड़ी अधिक डिफिकल्ट होती है अपनी वेबसाइट पर क्रिप्टो जैकिंग को निश्चित रूप से रोकने के लिए। आपको अपनी वेबसाइट पर चल रहे कोड के साथ साथ किसी भी थर्ड पार्टी कनेक्टर्स, प्लगइन्स और अनवांटेड कोड को एक तरफा ब्लॉक करने की एबिलिटी में फुल विजिबिलिटी की जरूरत होती है। एक क्लाइंट साइड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जैसे इनसाइट ऑन मार्कसेक आपको अपनी वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट कंटेंट और सिक्योरिटी का लगातार ऑडिट करने देता है और अननोन स्क्रिप्ट्स को क्लाइंट साइड पर चलने से रोकने में मदद भी करता है। इस प्रकार फॉर्म जैकिंग, पेमेंट कार्ड स्कीमिंग और क्रिप्टो जैकिंग जैसी इंजेक्शन बेस्ड अटैक्स को वो रोकने में मदद करता है। दोस्तों जहां बाकी देश क्रिप्टो जैकिंग को मालवेयर बोल रहे हैं, वहीं जापान के सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्ट मालवेयर नहीं है ऐसे बोलकर हरी झंडी दिखा दी है। जापान स्थित एक व्यक्ति मोनेरो को माइन करने के लिए कंप्यूटर पर कॉइन हाइव क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्ट का उपयोग करते वक्त दोषी पाया गया, जिससे जापान के सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर मंजूरी दे दी कि क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर मालवेयर नहीं है। जजेस के मुताबिक माइनिंग जो कि इस प्रोग्राम कोड के बिहेवियर की कंटेंट है जो टेम्पोररी करेंसी की रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए काम करती है, और ये कहना मुश्किल है कि ये सोशली अनएक्सेप्टेबल नहीं है। अब दोस्तों इस बड़े मगरमच्छ के बाद नाम आता है ठगी की दुनिया की छोटी मछलियों का, जिन्हें आप भूलकर भी नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि क्रिप्टो जैकिंग होती क्या है, उसे कैसे डिटेक्ट करें और उसे कैसे डिफेंस करें। इसी तरह के स्कैमिंग हैकिंग के अपडेट्स जानने के लिए बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, नमस्कार।